जय जिनेन्द्र। हमारा प्रश्न था कि जैन धर्म प्रधान क्यों। हमारा सबका, आज की नवयुवक पीढ़ी का, जिसका भी एक प्रश्न था कि हमारा जैन धर्म प्रधान क्यों, या हमें जैन धर्म ही क्यों करना। हम जैन हैं तो हमें जैन धर्म ही क्यों ना, हम अलग धर्म क्यों नहीं कर सकते। और अगर आप बताते हो कि जैन धर्म सब में प्रधान है तो क्यों प्रधान है, आप हमें समझाइए। हम समझने के लिए क्या है, तैयार है। तो नवयुवक पीढ़ी भटकती नहीं समझती है। हमने भाग 1 पहले बनाया था, आज भाग 2। छोटा सा दृष्टांत से हम समझेंगे। एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री हीर विजय जी सूरी जी, जिनका बादशाह अकबर के दरबार में पदार्पण हुआ, बादशाह अकबर के दरबार में जाना हुआ तो वहाँ कालीन बिछा हुआ था। उस कालीन के ऊपर से होके जाना था। आचार्य श्री वहीं पर रुक गए। अकबर ने हाथ जोड़ा, पधारिए महाराज। नहीं। क्यों, क्या हुआ? अकबर को एकदम अचंभा लगा कि महाराज श्री यहाँ तक तो पधार गए, अब अंदर क्यों नहीं आ रहे। तब उन्होंने बोला कि हम इस कालीन के ऊपर चढ़कर नहीं आ सकते, हमारी परंपरा है, हमारा धर्म हमें इस पे चलने की आज्ञा नहीं देता है। क्यों, क्या हुआ? कि नहीं, हम इसके ऊपर से नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि इसकी हम प्रतिलेखना नहीं कर सकते। इस कालीन के नीचे क्या है वो हमें पता नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर से नहीं चल सकते। हम, ये रास्ता हमारे चलने लायक नहीं है, हम नहीं आएंगे। अब अकबर एकदम सोचने लगा, ऐसा क्या हुआ। समझ गया। अब समझने के बाद में, ठीक है तो मैं कालीन को हटा देता हूं, फिर आप क्या करना, फिर तो आ जाएंगे धरती पे होके। हाँ, जैसे उन्होंने कालीन हटाया, देखा नीचे कितनी सारी चींटियां, मूंगियां, कीड़ी कितनी सारी घूम रही थी। अब घूमी, तब उसने अलग कर दिया और आचार्य श्री पधार गए। उस समय अकबर के अंदर धर्म पहले से आ ही गया था, लेकिन और अच्छी तरह से रम गया कि वास्तव में जैन धर्म प्रधान क्यों। अकबर को तो वहां पर समझ में आ गया। अब अपने को भी समझना कि हमारा जैन धर्म प्रधान क्यों। अन्य धर्मों के अंदर एक ही कारण अगर समझ लेंगे तो अपने को बाकी कारण भले समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक कारण समझने से ही हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में मेरा धर्म क्या है, ऊंचा है। देखिए कि अन्य धर्मों के अंदर मोटे मोटे रूप से हिंसा का क्या किया है, परूपणा की है या अहिंसा का दिग्दर्शन करवाया है। लेकिन सामान्य रूप से छोटे रूप में अन्य धर्मों में हिंसा नहीं मानते। आज वैदिक परंपरा ले लो, गाय, भैंसे, ऊंट वगैरह, जिनमें कबूतर वगैरह, इनकी हिंसा में पाप मानते हैं कि इनकी हिंसा है, लेकिन उसको छोड़ के अन्य जीवों की हिंसा में पाप नहीं माना। पहली बात तो वो उनमें जीव भी मानते हैं कि नहीं मानते। बाइबिल ले लो, दूसरा कोई भी अन्य ग्रंथ ले लो, गीता ले लो, कुरान ले लो, कहीं पर भी मोटे मोटे रूप से क्या बताया है, हिंसा का स्वरूप बताया कि ऐसे ऐसे हिंसा होती है। बाकी हिंसा का स्वरूप नहीं बताया और अहिंसा का भी उतना ही वहां पर दिग्दर्शन करवाया। लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है जिसके अंदर सूक्ष्म रूप से लेकर मोटे से मोटे रूप तक भगवान ने हिंसा का स्वरूप बताया और अहिंसा का दिग्दर्शन करवाया। कि आज जो अपन देखते हैं, बहुत से अपन बहुत बार बोल देते, मैंने तो किसी जीवों को नहीं मारा, मैंने कभी मांस नहीं खाया, नॉनवेज नहीं खाया आदि। लेकिन भगवान फरमाते इतना ही नहीं, नीचे से नीचे देखो, मतलब छोटे से छोटे जीव को देखो कि आज एकेंद्री से लगा के पंचेंद्री तक की हिंसा में जैन धर्म क्या मानता है, पाप मानता है, हिंसा मानता है। छोटे से छोटे जीव को लेके बड़े से बड़े जीव ले लो, उसके अंदर भी भगवान ने क्या बताया, पाप बताया, हिंसा बताई। आज पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति, कीड़े मकोड़े आदि किसी भी जीव को अगर अपन तकलीफ दे रहे हैं तो उनको तकलीफ होती है और अपन ये समझ भी रहे हैं। आज धीरे धीरे वैज्ञानिक ने भी वनस्पति के अंदर तो जीव मान लिया। हमारा धर्म तो कितने सालों पहले इसके अंदर जीव मान चुका है। हमारे अनंत तीर्थंकर भगवान पहले कह चुके, वर्तमान में भी भगवान कह के गए कि इन वनस्पति, पांचों स्थावर के अंदर जीव है, विकलेंद्रियों के अंदर जीव है, कीड़े मकोड़े, मूंगी आदि के अंदर जीव है। अब आप सोचिए कि क्या यह हिंसा की परूपणा या इस प्रकार से जो हिंसा होती है या इनकी जीव रक्षा की भावना, वो अहिंसा क्या अन्य धर्मों में बताया है?
नहीं बताया। एक जैन धर्म के अंदर ही ऐसा है जो क्या बता रखा है वहाँ पर कि एकेंद्र से लगा के पंचेंद्रिय जीवों को मारना भी क्या है, पाप का कारण है। एक जैन धर्म ही ऐसा है जो हमारी रक्षा की भावना रखता है कि ये जीव मोटे मोटे रूप से तो जीवों को बचा लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे रूप में जो जीव हैं उनको ये कैसे बचाएंगे, क्योंकि अन्य धर्मों के अंदर उसमें पाप भी नहीं माना, और जो पाप नहीं माना है फिर वो जीव दुखी होता। कभी देखा कि किसी ने जिंदगी में कुछ नहीं किया, हम बोलते हैं ना इसने जिंदगी में कभी पाप नहीं किया, उनको कैंसर हो जाता, उनको टीबी हो जाती, अलग प्रकार के रोग हो जाते, तड़प तड़प के मरते। लोग सोचते अरे इसने जिंदगी में पाप नहीं किया, फिर बेचारे किसके साथ में ऐसे क्यों हो गया। हमारे भगवान फरमाते किसने कहा पाप नहीं किया, एकेंद्री की तो हिंसा कर रहे हैं ना, बेंद्री तेंद्री चोरिंद्री को तो मार ही रहे हैं ना। प्रतिदिन अपने देखो खाना बनता है, पांचों स्थावर काय के बिना एक श्रावक की जिंदगी चल नहीं सकती। प्रतिदिन अपन उनकी हिंसा करते, तो क्या उनकी हिंसा से पीछे आए? तो जो हिंसा का स्वरूप, अगर जब तक जैन धर्म से जुड़े ही नहीं तो हिंसा का स्वरूप ही पता नहीं चलेगा। अन्य धर्मों में हिंसा बता दी लेकिन मोटे रूप से, छोटे रूप से नहीं बताई, और जैन धर्म के अंदर छोटे से छोटे रूप में, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से जीव हिंसा बताई है, और उससे अपने को हटाते हैं कि आप हो सके उतना इनको क्या करो, बचाओ। बाकी वाले धर्म बचाने की शिक्षा नहीं देते, वो तो और मारने का क्या करते उपदेश, जैसे इसमें व्याख्यान दो आदि, हरि के ऊपर प्रोग्राम रखो, हरि वनस्पति में क्या जाके ध्यान करो आदि, तो वहाँ कुछ लाभ होगा ऐसा वो बताते। लेकिन अपना धर्म बताता कि लाभ होना तो बहुत दूर की बात, लेकिन नुकसान कितना हो जाता है। तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना कि मेरा जैन धर्म प्रधान क्यों, कि सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप से जीवों की हिंसा की परूपणा, कि किस प्रकार से हिंसा होती है, वो एक जैन धर्म के अंदर ही बताया, अन्य धर्मों के अंदर नहीं बताया। ये हमारे जैन धर्म को प्रधान बताने का एक प्रमुख कारण कि हमारे धर्म में अहिंसा परमो धर्म, 32 आगम में ले लो, 45 आगमों में ले लो, कहीं पर भी कथनी करनी में अंतर नहीं बताया कि एक जगह बता दिया कि हिंसा करो, दूसरी जगह बता दिया कि हिंसा नहीं करना, ऐसा कहीं नहीं। सब आगमों का एक ही सार है, अहिंसा परमो धर्म। अन्य धर्मों में देख लेना, कहीं पर बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से मोक्ष होता है, और कहीं बताते हैं कि अगर आपके संतान नहीं तो आपको मोक्ष होने वाला नहीं है, आपकी कोई गति नहीं होगी। तो सोचो जिन धर्मों के अंदर कथनी करने में अंतर आ जाता है, कहते क्या करते क्या, खाने के बैंगन अलग, पोथी के बैंगन अलग, लेकिन जैन धर्म ऐसा धर्म जिसके अंदर कभी कथनी करने में आपको अंतर नहीं आएगा। जैसा भगवान ने किया वैसा ही भगवान ने फरमाया, क्योंकि भगवान ने पहले अपने जीवन के ऊपर वो आचरण में लाया, तब जाके भगवान ने रूपणा की। अन्य धर्मों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। यही प्रमुख कारण है कि जैन धर्म अन्य धर्मों से प्रधान क्यों है, कि अहिंसा परमो धर्म के कारण क्या है, जैन धर्म प्रधान है। बाकी धर्मों में इतना अहिंसा का दिग्दर्शन नहीं करवाया, ये कारण है। और भी धीरे धीरे अपन ऐसे ऐसे प्रश्न जो आज वर्तमान में नवयुवक पीढ़ी के क्या दिमाग में चलते रहते हैं, हम सबके चलते रहते हैं, उन प्रश्नों का हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और आपको कुछ आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं, हम यथा प्रयास उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारा कि एक हरि के ऊपर बैठकर अगर हम खाना खाते हैं और सब्जी मंडी में जाके सब्जी खरीदते, सोचना कि बिना फालतू के हमारी आत्मा कितना भारी बन रही। अगर आपको समझना है ऐसी चीज़ें कि सहज में आप धर्म कर सको, धर्म से जुड़ सको, आप ऑफिस जाते हुए, आपके रास्ते चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, सब जगह सब काम करते हुए आपको कुछ भी त्याग प्रत्याख्यान नहीं कराया जाएगा, लेकिन सब काम करते हुए भी आपका धर्म कैसे होवे, आप सहज से हमसे जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र।